दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू वाकई में देखने बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार लग रहा है। एक जो बहुत बड़ी बात की है अरविंद केजरीवाल ने कि हमें 5 साल और चाहिए, कुछ काम है जो रह गए हैं। कमाल है यार, ये तो पहले ऐसा नेता है जो आगे से बता रहा है कि कुछ काम रह गए हैं जो हमको और करना है, बाकी हमने सारा काम कर दिया है। एंकर ने सवाल किया कि वाकई में आपको लग रहा है कि आपको बीजेपी से चाहे मोदी जी से थोड़ा-सा कोई डर है या कोई खतरा है? तो इसका जवाब देखोगे तो आपको वो लहजा, वो तेज तर्रार, वो जोश, वो स्ट्रांगनेस नहीं दिखाई देगा। क्योंकि इनको इस बात का एहसास ज़रूर है कि करप्शन के आरोप हमारे ऊपर लगे, हमारे नेताओं के ऊपर लगे, जिसमें बहुत सब के सब जेल गए, जमानत पर आ भी गए। उससे पहले जो तेज तर्रार आवाज़ होता था केजरीवाल जी का, जो आप पुराने वीडियो में देखोगे, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी लड़ाई होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है बीजेपी कोई चेहरा नहीं देने वाली। चेहरा तो देना चाहिए उनको, चेहरा क्यों नहीं दे रहे? वो है नहीं उनके पास। मोदी जी हैं, जनता तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े हैं। मोदी जी बहुत बड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री सही हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे हैं। मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो जोश, वो खरोश, वो एकदम तरोताजा, वो स्ट्रांगनेस इसमें दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए जिसका जवाब केजरीवाल ने कैसे दिया, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम ढूंढ के लिए आपके आगे भी लेके आते रहेंगे। इन लोगों से पूछो, ये कहेंगे केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल ये। केजरीवाल को केवल गालियां देने के सिवा, जैसे व्हाट्सएप पे मजाक चलता है, जोक चल रहा है कि बीजेपी वाला एक बस्ती में गया वोट मांगने, उससे लोगों ने पूछा क्या किया 5 साल, बोले केजरीवाल को गाली दी। अगले 5 साल क्या करोगे, बोले चुन चुन के गालियां देंगे। तो केवल गाली के ऊपर हम वो वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल को गालियां दी इसलिए हमें वोट दो, आगे गालियां देंगे इसलिए थोड़ी लोग वोट देंगे। केजरीवाल को जेल डाला इसलिए वोट दो, केजरीवाल को गाली दी इसलिए वोट दो। पर यही बात तो मोदी जी भी कहते हैं, विपक्ष का काम सिर्फ मोदी को गाली देना है। भर भर के दिन भर गाली देते हैं और कुछ नहीं करते। नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन का एजेंडा भी नेगेटिव ही है। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान तो मैं काफी टाइम अंदर ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि उस वक्त भी नेशनल लेवल पे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी अपनी काम नहीं गिना रहे थे। उनका पूरा एजेंडा चल रहा था, ये तुम्हारी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, ये तुम्हारी अजीब अजीब बातें चल रही थी। देश का विकास ऐसी चीज़ों से नहीं हो सकता। देश का विकास है तो विजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। पर जीत तो गए वो चुनाव फिर भी। नहीं, अच्छा बात है, चुनाव जीतना एक बात है, आगे काम अलग बात है। इस बार अरविंद जी कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं आप दिल्ली में? मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हर चुनाव कठिन चुनाव होता है, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। जितना मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे कामों की वजह से जनता मुझे दोबारा वोट देगी, दोबारा मौका देगी। कितनी सीटें देगी? जो सीटें देंगी सर माथे पे, जितना आशीर्वाद देंगे सर माथे पे। कम हुई है क्योंकि 15, उसके बाद 20, 62 आ गई। इस बार आपको लगता है कम होंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल 58, 55। तो सब लोग दिल्ली के अंदर ये माहौल है इस टाइम कि केजरीवाल जी सरकार तो आपकी बन रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सीएम कौन बनेगा? जब मैं जेल से वापस आया, मैंने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है। जनता की वजह से आज मैं हूं जो कुछ भी हूं। तो मैंने कहा भाई, अगर जनता मानती है अपने मन में कि केजरीवाल चोर है, तो मैं कभी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहती है केजरीवाल ईमानदार है, तो मुझे वोट देना, वोट दे के दोबारा जिताना, तब मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अगर जनता मुझे वोट दे के कहती है कि केजरीवाल जी दोबारा आप ईमानदार हो, दोबारा बैठो, तो बैठूंगा। आपके रिजाइन करने के पीछे एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। मान लीजिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था, जीतन राम मांझी को बना दिया कुछ दिन के लिए, हेमंत सोरेन ने छोड़ा, वहां भी चंपई सोरेन को बना दिया। आपने भी एंटी इनकम्बेंसी से पीछा छुड़ाने के लिए आतिशी का चेहरा सामने रख दिया और खुद पीछे हट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग हमारे काम से काफी खुश हैं। छोटी छोटी इधर उधर लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मेरी नजर में आती है, हम उन्हें ठीक करा देते हैं। कहीं सीवर ओवरफ्लो कर रहा है या कहीं सड़क टूटी हुई है, जैसे ही मैं लौट के आया, मैसिव स्केल के ऊपर दिल्ली में सड़कें बननी चालू हुई। जब मैं जेल चला गया 6 महीने, तो चूंकि सीएम नहीं था, कई काम बिखर से गए थे, तो उस वक्त थोड़ी सी नाराजगी सी पैदा हो गई थी लोगों के अंदर। आने के बाद बड़े मैसिव स्केल के ऊपर हमने सड़कें ठीक करानी चालू की है, सीवर ठीक करना चालू किया है, सफाई होनी चालू हुई है।
पर थर्ड टर्म तो हमेशा मुश्किल होता है हर नेता के लिए, दुनिया भर में आप कहीं भी देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए इस बार मुश्किलों थर्ड टर्म में क्या हुआ। मुश्किलों के बिना तो लाइफ है ही नहीं, मुश्किल तो मतलब आप मानते हैं कि ये आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव है? मुश्किल तो हर चुनाव होता है। देखिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतिहास गवाह है कि जो पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है किसी चुनाव में उसको मात खानी पड़ती है। और मैं अभी वो नहीं लूंगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कुछ पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मानना चाहिए, और जब आप हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मान के लड़ते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं तो ऊपर वाला भगवान आपका साथ देता है। मतलब इशारों में आप ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप महाराष्ट्र और हरियाणा की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी लड़ाई होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है बीजेपी कोई चेहरा नहीं देने वाली। तो चेहरा तो देना चाहिए उनको, चेहरा क्यों नहीं दे रहे? वो है नहीं उनके पास। मोदी जी हैं? जनता तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। दिल्ली की जनता तो जानना चाहती है ना कि भाई आपको वोट क्यों दें, बीजेपी को वोट क्यों दे। बीजेपी को अगर वोट देते हैं तो कौन संभालेगा दिल्ली? जनता ये देखना चाहती है कि जिसके हाथ में आप दिल्ली की कमान दोगे वो पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके एक्सपर्टीज है, उससे दिल्ली चलेगी नहीं चलेगी, उसने आज तक क्या काम किया, लोग जानना चाहते हैं। तो उनको देना चाहिए चेहरा, बीजेपी को चेहरा देना चाहिए। पर उनकी बीजेपी अगर चेहरा देती है तो एक बारी आमने सामने उनके साथ वो भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है उनके बीजेपी। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी चेहरा दे और टीवी डिबेट करवा ले। टीवी डिबेट कराए, ओके, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उनका चेहरा आए, सामने आए। क्या मोदी जी को आप ये चैलेंज नहीं देंगे? अगर मोदी जी चेहरा है तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री सही हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे हैं, मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहा हूं। पर चेहरा तो मोदी जी होंगे बीजेपी का। आपका मोदी जी के साथ अब तक जितनी बार भी टक्कर हुई है दिल्ली में, लोकसभा वो जीतते हैं, विधानसभा आप जीतते हैं। क्या वजह है कि हर बार विधानसभा आप जीतते हैं लेकिन लोकसभा में आप उनसे हार जाते हैं? लोकसभा के चुनाव में लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल जी आपको वोट देने से क्या फायदा, आप 7 सीटों पे हैं, 7 सीटों से तो कोई नेशनल लेवल पे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो हमें नेशनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, और नेशनल लेवल पे आप माने या ना माने अल्टीमेटली चुनाव जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही बन जाता है, एटलीस्ट दिल्ली वालों के लिए। बाकी कुछ स्टेट्स के अंदर अलग वो रहता है। विधानसभा के चुनाव में लोग फिर हमारे काम को देखते हैं, अपनी दिन ब दिन की ज़रूरतों को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, बिजली को देखते हैं, पानी, उसमें लोगों को लगता है इनका काम अच्छा है। हमें क्योंकि वाराणसी की लड़ाई भी याद आती है जब आप मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए थे। पुराना इतिहास है आपका उनका, आप बार बार उनको चैलेंज करते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं क्या एक बार फिर से आप उनको उसी अंदाज में चैलेंज करने के लिए तैयार है? नहीं, दिल्ली के अंदर मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर बीजेपी दिल्ली की यूनिट चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चुनाव लड़ रही है और चुनाव इन दोनों के बीच में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चेहरा है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे और विश्वास है कि बीजेपी अपनी तरफ से एक चेहरा देगी ताकि जनता को पता चले कि बीजेपी को वोट किसके नाम पे दें। अरविंद जी, मुकाबला सिर्फ दिल्ली बीजेपी से नहीं है, पूरी केंद्र सरकार उतरेगी दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए, सारे प्रचार करने के लिए उतरे, लेकिन चेहरा कौन होगा उनका? बीजेपी का लोग जानना चाहते हैं ना भाई, अगर मैं किसी को वोट दूं तो मुझे पता होना चाहिए ना ये आदमी है जो मेरा भविष्य अगले 5 साल इसके हाथ में मैं दे रहा हूं। वो तो नहीं पता। कई राज्यों का अनुभव ये बताता है बिना चेहरे दिए भी पार्टियां चुनाव जीती हैं। बीजेपी ने कितने राज्यों में सीएम का चेहरा नहीं दिया फिर भी जीते? नहीं, वो कांग्रेस भी नहीं देती कई बार फिर भी जीत जाती है। नहीं, वो जीते अलग बात है, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि या तो चेहरा हो और या आप बताइए किसको चेहरा। और देश भर से बीजेपी ने अपने सारे स्टार चेहरे उतार दिए दिल्ली में, तो जिसकी पूरी संभावना है सब आएंगे। तब कैसे लड़ेंगे आप? इतने सारे मुख्यमंत्री हैं उनके, सारे मुख्यमंत्री आ चुनाव जाएंगे। इस बात पे नहीं लड़ा जाता कि कितने बड़े बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए आए। चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि आपकी विजन क्या है और आपका एजेंडा और आपका नैरेटिव क्या है। मेरा नैरेटिव मैंने बता दिया। मैं हर महिला को 2100 रुपए की सम्मान राशि दूंगा, बुजुर्गों को उनका इलाज कराऊंगा, संजीवनी योजना लागू की है, दलित समाज के बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे,
ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के लिए हमने अनाउंस किया है, दिल्ली का पानी साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा, सड़कें अच्छी बनाऊंगा, और जो जितने अभी तक काम चल रहे हैं, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये सारे काम चलते रहेंगे। ये मेरा एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है? केजरीवाल को गाली दी, केजरीवाल को गाली देंगे। अब आपने पूरा इंटरव्यू देखा है, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि वो तेज तर्रार, वो जोश खरोश पता नहीं इस बार क्यों नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं उनको अंदर लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला इस बार ऊपर नीचे हो सकता है। आपकी क्या राय इंटरव्यू पे, अब हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।